22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान गई। उसका बदला लेने के लिए इंडिया ने 7 मई 2025 बुधवार की रात 1:05 में स्टार्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसको 2 भारतीय महिला जवान, पहली है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर भूमिका सिंह ने भली-भांति निभाया और पाकिस्तान में घुसकर 9 टेररिस्ट बंकर को उड़ा दिया और 25 मिनट में वापस सेफली इंडिया में लैंड कर गई। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें भारतीय महिला ने अपना सिंदूर खोया था, इसलिए इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। भारत अब अपने दुश्मनों को सिर्फ चेतावनी नहीं देता, बल्कि उनका जवाब उनके ही घर में जाकर देता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता प्रमाण है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद भारत ने पहली बार नहीं, बार-बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन जब दुश्मन ने उसी हाथ को काटने की कोशिश की तो भारत ने फौलादी मुट्ठी बनाकर उसी अंदाज में जवाब दिया। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में जब भारतीय ड्रोन गरजे तो पाकिस्तान की नींव हिल गई और यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं, भारत की रणनीतिक ताकत और संकल्प का प्रतीक था। भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म निभाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की यात्रा की, हमने रावलपिंडी में क्रिकेट खेला, लेकिन बदले में मिला कारगिल, संसद हमला, उरी और पुलवामा जैसे दर्दनाक हादसे। हमने रिश्तों की डोर थामी, उन्होंने बारूद से तोड़ी। जब पाकिस्तान ने 7 मई 2025 को भारत के 15 शहरों पर ड्रोन हमले किए तो भारत ने इतिहास की वही गलियों में लौटकर अब की बार जवाब की जुबान बदली। भारत और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, रणनीतिक वार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कोई एक रात की कार्रवाई नहीं थी, यह एक सोची समझी रणनीति थी। इसने न केवल पाकिस्तान की सेना के ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि उनके मनोबलों को भी तहस नहस कर दिया। लाहौर की मस्जिदों में छिपे आतंकवादी, रावलपिंडी में छिपे फौजी सरगना और कराची की गुप्त चौकियां, सब कुछ भारत की मिसाइलों के निशाने पर आ गया। यह संदेश था कि भारत अब आतंक के बीज वहीं जला देगा जहां वह बोया जाता है। पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 डिफेंस सिस्टम खरीदा, जिसे वे अपनी ढाल मान बैठा, लेकिन भारत की रुद्रम मिसाइल, ब्रह्मोस और IMS ड्रोन ने इस चाइना माल को कबाड़ साबित कर दिया। रडार जिले मिसाइल बेस राख हो गए और चीनी तकनीक की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ गई। वही भारत का S-400 सिस्टम शेर की तरह गरज, दूर से टारगेट सटीक हमला और कई लक्ष्यों पर एक साथ वार करने का क्षमता, यही भारत की असली ताकत है। भारत के जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान के अंदरूनी हालत भी बिगड़ गए। संसद में सांसद रोने लगे, टीवी एंकर लाइव शो में आंसू बहाने लगे और जनता सरकार से जवाब मांगने लगे। भारत के ड्रोन हमले को आकाशीय बिजली बताकर पाकिस्तान की सरकार झूठ छिपाने लगी। लेकिन अब जनता सवाल पूछ रही है, क्या ये वही सेना है जिसने हमें सुरक्षा का भरोसा दिया था? अब डर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा, हर गली, हर शहर में खौफ है। भारत के सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को घेरा। सिंधु जल समझौता को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्रिकेट, संगीत और व्यापारिक संबंध पूरी तरह से तोड़ दिए गए। पाकिस्तान के टीवी चैनल, वेब सीरीज और ऐप्स भारत में बैन कर दिए गए। साथ ही भारत ने UNSC और P5 देशों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देकर पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर दिया। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वे लंबी जंग का सपना भी नहीं देख सकता। IMF के कर्ज घटता, विदेशी भंडार और बेकार हो चुका रक्षा तंत्र, इन सब ने पाकिस्तान को हिला दिया। भारत जहां $86 अरब रक्षा खर्च कर रहा है, वहीं पाकिस्तान उसका 1/3 भी नहीं जुटा पा रहा। युद्ध के मैदान में भारत एक महाशक्ति है, पाकिस्तान एक ठहरी हुई परछाई जो खुद को ही खो रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कोई आखिरी हमला नहीं था, यह उस नए युग का आरंभ है जहां भारत हर आतंकी ठिकाने को जड़ से मिटा देगा। अब भारत की नीति स्पष्ट है, हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई गलती की तो भारत इतिहास लिखेगा और पाकिस्तान सिर्फ एक अध्याय बनकर रह जाएगा। अब समय है कि पाकिस्तान अपने वजूद की हिफाजत करे, वरना लाहौर से इस्लामाबाद तक सिर्फ मातम की संगीत बजे।